एक बार फिर से नमस्कार। यह बेल्ट्रॉन द्वारा आयोजित 30/11/2019 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। चलिए बिना समय गंवाए क्वेश्चन पर आते हैं। MS पावर पॉइंट 2016 प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड्स के लिए समान थीम और बैकग्राउंड का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर है व्यू मेन्यू में मास्टर व्यू ग्रुप से स्लाइड मास्टर का चयन करेंगे। व्यू मेन्यू में मास्टर व्यू ग्रुप से स्लाइड मास्टर का चयन करेंगे। MS एक्सेल 2016 में कंटेंट को बदलने बिना बगल के सेलों के समान फॉर्मेट को लागू करने की ज़रूरत है। सेल्स में कर्सर को ड्रैग करने के बाद किस ऑटोफिल विकल्प का उपयोग किया जाना चाहिए? तो फिल फॉर्मेटिंग ओनली विकल्प का उपयोग किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। OLED का पूर्ण विस्तारित रूप क्या है? तो ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड्स। MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में निम्नलिखित में से किस विकल्प के द्वारा हम यूजर्स को सेल्स को फॉर्मेट करने से रोक सकते हैं? तो होम फॉर्मेट से रोक सकते हैं। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो प्रोग्राम कोड से मशीन कोड में प्रोसेसिंग का कार्य करने के लिए डिजाइन या उपयोग किया जाता है, उसे किस रूप में जाना जाता है? तो लैंग्वेज प्रोसेसर के रूप में जाना जाता है। हम किसके बाद ही MS एक्सेल वर्कशीट में वांछित सेल्स को लॉक कर सकते हैं? तो प्रोटेक्ट करंट सीट को सक्षम करने के लिए एक महिला MS एक्सेल में एक चार्ट बनाना चाहती है जो उसके मासिक व्यय को प्रतिशत में प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के चार्ट उसके लिए सबसे उपयुक्त है? तो उसका सही आंसर है पाई चार्ट। किसी MS वर्ड 2016 फाइल में सभी फॉर्मेटिंग को साफ करने का कार्य किस मेन्यू में होता है? तो इसका सही आंसर है होम मेन्यू में। निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट सेवाओं से संबंधित नहीं है? तो स्कैनर है, इंटरनेट सेवा से संबंधित नहीं है, जबकि राउटर, स्विच और गेटवे है। देखिए थर्ड शिफ्ट में भी एकदम इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा था, 3 को बदल दिया था, उसमें मॉडेम दिल था, इस प्रकार से था, इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को नोट कर लें और उसमें आएगा तो आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन सबसे धीमा होता है? तो डायल अप। कौन सा होता है? तो डायल अप कनेक्शन जो सबसे धीमा होता है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, और पहले से तो देख रहे हैं लाइक ज़रूर करें। MS एक्सेल 2016 में हम किस मेन्यू से रोज एंड कॉलम्स को हाइड अनहाइड कर सकते हैं? होम। किससे? होम से। हम MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में किसी चयनित सेल की रो हाइट कैसे सेट कर सकते हैं? तो होम मेन्यूज में सेल ग्रुप में फॉर्मेटिंग फंक्शन में सेल साइज में रो हाइट का चयन करेंगे। होम मेन्यू में सेल ग्रुप में जाएंगे, उसके बाद फॉर्मेटिंग फंक्शन में, उसके बाद सेल साइज में, तब जाकर के रो हाइट का चयन करेंगे। MS वर्ड में मेल मर्ज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हम ईमेल संदेश के विषय बॉक्स में मर्ज फील्ड का उपयोग कर सकते हैं। MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में किस फीचर द्वारा हम पड़ोसी सेल से फार्मूला पेस्ट कर सकते हैं? तो होम मेन्यू में एडिटिंग ग्रुप से फिल फंक्शन का चयन करेंगे। एक छात्र जनवरी 2018 में अपने शिक्षकों द्वारा पढ़ाई गई इकाइयों की संख्या पर शीट तैयार कर रहा है। शीट में 20 रोज और 5 कॉलम्स हैं। शीट पूरा करने के बाद उसे पता चलता है कि प्रथम कॉलम जो शिक्षक के नाम का प्रतिनिधित्व करता है को अलग बैकग्राउंड रंग के साथ हाईलाइट किया जाना चाहिए। इसके लिए MS एक्सेल 2016 का कौन सा विकल्प उसे मदद कर सकता है? तो होम मेन्यू में फॉन्ट ग्रुप। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? तो इसमें सही है ऑप्शन नंबर 1 डॉक। ये जो इसका एक्सटेंशन मैंने सेव जब करेंगे या थी करेंगे तो फाइल के लास्ट में लिखा है और MS वर्ड का है, बाकी सब अलग अलग है। .docx क्लिक करने पर
एक प्रोग्राम फोल्डर फाइल पर रिडायरेक्ट करता है, तो कोची करता है, शॉर्टकट करता है। पैराग्राफ चिन्हित करने का टॉगल बटन और अन्य व्यू इनविजिबल छिपे हुए फॉर्मेटिंग सिंबल्स एमएस वर्ड 2016 के किस मेन्यू में उपलब्ध होते हैं? तो किस में होता है? तो होम मेन्यू में। निम्नलिखित में से कौन एमएस एक्सेल 2016 के होम मेन्यू में एडिटिंग ग्रुप का एक फीचर नहीं है? तो इंसर्ट। कौन नहीं है? इंसर्ट। डिवाइसेस यूजर और कंप्यूटर के बीच एक इंटरफेस के रूप में काम करते हैं, तो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। निम्नलिखित में से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो ड्रम प्रिंटर है जो इम्पैक्ट प्रिंटर है। विंडोज एक्सपी में स्क्रीन सेवर स्थापित करने के लिए हमें निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुनना चाहिए? तो डेस्कटॉप पर राइट क्लिक, फिर प्रॉपर्टीज, फिर स्क्रीन सेवर में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में है EEPROM का पूर्ण रूप, विस्तारित रूप क्या है? तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। हम एमएस एक्सेल वर्क बुक में मौजूदा वर्कशीट का नाम कैसे बदल सकते हैं? तो वर्तमान वर्कशीट के निचले बाएं कोने में शीट का नाम पर राइट क्लिक करें और चेंज नेम विकल्प का चूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, विंडोज में कमांड प्रॉम्प्ट द्वारा एक नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए उपयुक्त प्रथम कमांड क्या होगा? तो cd फाइल पाथ होगा। चैनल पर जो भी नए लोग हैं, पुराने लोग हैं, सभी लोग लाइक करें। IPv6 एड्रेस की लंबाई कितनी होती है? 128 बिट्स। IPv6 एड्रेस की लंबाई कितनी होती है? तो 128 बिट्स होती है। एमएस एक्सेल 2016 में फार्मूला मेन्यू में निम्नलिखित में से कौन सा लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शन नहीं है? तो रिप्लेस का ऑप्शन नहीं है। एमएस एक्सेल 2016 शीट में कोई यूजर सभी फॉर्मेटिंग को कंटेंट पर बिना प्रभाव डाले निरस्त करना चाहता है, उसे किस विकल्प का चयन करना चाहिए? तो होम मेन्यू में एडिटिंग ग्रुप से क्लियर फंक्शन में क्लियर फॉर्मेट का चयन करेंगे। एमएस वर्ड 2016 के किस मेन्यू से स्वतः पूर्ण कार्य सक्रिय निष्क्रिय किया जा सकता है? तो किससे कर सकते हैं? फाइल से। एमएस एक्सेल 2016 में आपको ऑटो फिट रो हाइट और ऑटो फिट कॉलम बिट्स कहाँ मिलेगी? तो होम मेन्यू में से सेल ग्रुप से फॉर्मेट फंक्शन सेल साइज में। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं, लिनक्स एक प्रकार का क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक प्रबंधक पिछले 5 वर्षों का अपनी कंपनी के टर्नओवर की स्लाइड्स बना रहा है। वह 5 वर्षों के 5 अलग अलग खंडों को मिलाकर एकल एमएस पावर पॉइंट 2016 प्रेजेंटेशन बनाना चाहता है। इसके लिए वह निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चूज कर सकता है? तो इसका सही आंसर नंबर 4 है, होम मेन्यू में स्लाइड ग्रुप से सेक्शन फंक्शन का चयन करना। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं, एमएस एक्सेल 2016 वर्कशीट में सेल स्टाइल के न्यूट्रल फीचर का डिफ़ॉल्ट रंग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हल्का सुनहरा लाइट गोल्डन। हल्का सुनहरा लाइट गोल्डन है। क्वेश्चन नंबर 34 आप खुद पढ़ के समझिएगा। एक कंपनी प्रबंधक ने आगामी वर्ष के लिए बजट का अनुमान लगाया और एक एमएस एक्सेल 2016 शीट तैयार कर फीडबैक के लिए अपने अधीनस्थों को साझा किया। उसने फाइल को पासवर्ड द्वारा सुरक्षित रखता है और यह सुनिश्चित करना चाहता है कि शीट में कोई भी रोज और कॉलम्स को हटा नहीं सके। ऐसा करने के लिए कौन सा सही अनुक्रम होगा? तो होम मेन्यू में फिर से सेल सब ग्रुप में जाएंगे, फिर फॉर्मेट में, फिर प्रोटेक्ट शीट, फिर उसके बाद अनचेक डिलीट रोज एंड डिलीट कॉलम में जाएंगे। एमएस पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड्स का प्रीव्यू किस मेन्यू से किया जा सकता है? तो ट्रांजिशन से। किससे करेंगे? ट्रांजिशन से। निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज एक्सपी से पहले विंडोज संस्करण था? तो विंडोज
ME था, विंडोज ME, विंडोज XP से पहले विंडोज ME संस्करण था। MS वर्ड 2016 में कॉपी पेस्ट विधि का उपयोग किए बिना टेक्स्ट को एक फाइल से दूसरी फाइल में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है? तो व्यू मेन्यू, इसका आंसर सही आंसर है व्यू मेन्यू में विंडो ग्रुप से अरेंज ऑल का चयन करेंगे और टेक्स्ट का चयन करने के बाद माउस के बाएं बटन को दबा कर रखकर गंतव्य फाइल में ड्रैग करके डालेंगे। COBOL, जिसको कोबोल हो रहा है, का संक्षिप्त रूप क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। MS पावर पॉइंट 2016 में हम स्लाइड शो ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जा सकता है? तो स्लाइड शो मेन्यू और उसके बाद स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप में जाएंगे। स्लाइड शो मेन्यू फिर स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप में जाएंगे। मेल मर्ज में लेबल के लिए पेपर आकार का चयन करने के लिए चरणों का सही क्रम क्या होगा? तो मेलिंग्स, क्रिएट, फिर लेबल्स, फिर ऑप्शन, सेलेक्ट प्रोडक्ट नंबर, फिर डिटेल्स ऑफ पेज साइज। एक यूजर किसी कंपनी की रिपोर्ट बना रहा है जिसमें वह मुख्य हेडलाइन के भीतर कई सब हेडलाइंस को अपने पसंद के फॉन्ट स्टाइल में दिखाना चाहता है। MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उसके लिए सही हो सकता है? तो होम मेन्यू में पैराग्राफ ग्रुप से मल्टीलेवल लिस्ट का चयन करना। होम मेन्यू में पैराग्राफ ग्रुप से मल्टीलेवल लिस्ट का चयन करना। MS पावर पॉइंट 2016 में रीसेट फंक्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो स्लाइड्स प्लेस होल्डर की स्थिति, आकार और फॉर्मेटिंग को उनकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर रीसेट करने के लिए। स्लाइड प्लेस होल्डर की स्थिति, आकार, फॉर्मेटिंग को उनकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर रीसेट करने के लिए। यदि हम कुछ तत्वों के बीच निरंतर परिवर्तन दिखाना चाहते हैं तो MS एक्सेल 2016 में किस फंक्शन सब मेन्यू का उपयोग किया जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर है इंसर्ट मेन्यू में इलस्ट्रेशन ग्रुप से स्मार्ट आर्ट विकल्प का चयन करना। इंसर्ट मेन्यू में इलस्ट्रेशन ग्रुप से स्मार्ट आर्ट विकल्प का चयन करना। OTT का पूर्ण विस्तारित रूप क्या है? OTT सेवा का एक उदाहरण क्या है? तो ओवर द टॉप यानी बूट है, इसका सेवा है बूट और इसका OTT हुआ ओवर द टॉप। MS वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से किस मेन्यू से प्रिंट लेआउट विकल्प चुना जा सकता है? तो किसे चुना जा सकता है? तो व्यू से, व्यू। मेल मर्ज के मुख्य डॉक्यूमेंट में क्या निहित होता है? तो निश्चित जानकारी और यह एक फॉर्म लेटर, लेबल्स, ईमेल या डायरेक्टरी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से सबसे तेज मेमोरी कौन सा है? तो कौन सा है? तो रजिस्टर। तेज मेमोरी इस चार गो में से रजिस्टर। किस विकल्प से हम MS एक्सेल 2016 में टेक्स्ट को ओरिएंटेशन बदल सकते हैं? तो होम मेन्यू में अलाइनमेंट ग्रुप, होम मेन्यू में अलाइनमेंट ग्रुप। डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन क्या है? यह यूजर की हार्ड ड्राइव पर डिफ्रेगमेंट फाइल्स को संगठित करने की प्रक्रिया है। फाइल मैनेजमेंट के संबंध में GPT का पूर्ण विस्तारित रूप क्या है? तो GUID पार्टीशन टेबल, GUID पार्टीशन टेबल। MS वर्ड 2016 फाइल में कैलेंडर इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो इंसर्ट मेन्यू में टेबल्स ग्रुप से क्लिक टेबल का चयन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 52, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। और जो सब्सक्राइब कर लिए या तो देख रहे हैं, नए भी सब्सक्राइब कर रहे हैं, लेकिन लाइक ज़रूर कर दें। फॉल्स फंक्शन MS एक्सेल में किस श्रेणी के कार्य से संबंधित है? लॉजिकल। कौन सा? लॉजिकल। क्वेश्चन नंबर 53, MS एक्सेल 2016 फाइल में किस मेन्यू से एक नई शीट बढ़ाई जा सकती है?
होम मेन्यू में इंसर्ट टैब से MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा व्यू मेन का विकल्प नहीं है? तो स्मार्ट लुकअप जिसको भी यूज करना है कंप्यूटर क्वेश्चन से संबंधित, वो मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जा रहा है टेलीग्राम ग्रुप का, उसमें जुड़ जाएं और क्यूज में फ्री शामिल हों। एक ही स्टाइल के दौरान 2 पैराग्राफ के बीच की जगह को हटाने के लिए MS वर्ड 2016 में किस फंक्शन का चयन किया जाना चाहिए? तो लेआउट, पैराग्राफ, इंडेंट एंड स्पेसिंग, डोंट एंड स्पेस इन सेम स्टाइल पैराग्राफ। लेआउट, पैराग्राफ, इंडेंट एंड स्पेसिंग, डोंट एंड स्पेस इन सेम स्टाइल पैराग्राफ। MS वर्ड 2016 में किसी टेबल / तालिका में चयनित टेक्स्ट की दिशा बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो सिलेक्ट टेक्स्ट, राइट क्लिक, फिर टेक्स्ट डायरेक्शंस। इंटरनेट सेवाओं का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन अनिवार्य नहीं है? तो प्रिंटर है। देखिए पिछला में 3rd शिफ्ट में आया, फिर इसमें भी आ गया, इसलिए इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन MS एक्सेल वर्कशीट में ऑटो शेप्स में उपस्थित नहीं होता है? तो बार चार्ट नहीं होता उपस्थित। क्वेश्चन नंबर 59 में आते हैं। व्यक्तिगत संदेश वाले लोगों को ग्रुप का पत्र भेजना चाहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है मेल मर्ज से लेटर को डॉक्यूमेंट टाइप के अनुरूप चयन करना। मेल मर्ज से लेटर को डॉक्यूमेंट टाइप के रूप में चयन करना। निम्नलिखित में से किस चरण में हम मेल मर्ज में एक नई रेसिपिएंट लिस्ट बना सकते हैं? इसका सही आंसर है 3रा चरण, सेलेक्ट रेसिपिएंट। जो भी चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, और सभी लोग जो वीडियो देख रहे हैं लाइक ज़रूर करें, और जिनको भी टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर क्यूज कर सकते हैं। शाम 8 बजे से होता है। चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।